हेलो, वेलकम बैक। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और सभी को पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीका से चल रहा होगा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और खास तौर पे उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग और उसमें भी टाइप्स ऑफ एरर पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का है और इस पोर्शन का नाम है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो इस पे आज हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी अपना अपना नोटबुक निकालेंगे और अपने अपने नोटबुक में अच्छे तरीके से लिखेंगे। तो चलते हैं, समझते हैं हाइपोथेसिस क्या है, टाइप्स क्या है और टाइप्स ऑफ एरर क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है और सिग्निफिकेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल, इन तमाम चीजों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आप लोग समझेंगे वन बाय वन करके। तो देखिए, हाइपोथेसिस जो होती है, हाइपोथेसिस वो जनरली दो प्रकार की होती है। मेनली हाइपोथेसिस कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार के। एक आपको होंगे नल हाइपोथेसिस, दूसरा होगा ऑल्टरनेट। क्या समझे? पहला होगा आपको नल हाइपोथेसिस, जिसको हम लोग H0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरा होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं H1 से हम लोग डिनोट करते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। जनरली देखेंगे हाइपोथेसिस क्या होता है, ये रिसर्च में यूज होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है रिसर्च की। जो हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक टेंटेटिव एजम्पशन है, जो हम लोग पॉपुलेशन से लिया गया जो मीन होता है, जो पॉपुलेशन से लिया गया मीन, क्या वो सही है या गलत है, इस चीज के लिए हम लोग हाइपोथेसिस का प्रयोग करते हैं। और हाइपोथेसिस जो दो प्रकार की होती है, नल हाइपोथेसिस और दूसरी होती है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल का मतलब होती है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच यदि किसी प्रकार का सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं होती है तो उसको बोला जाता है नल हाइपोथेसिस। तो इसको समझने के लिए कैसे समझेंगे? जब भी नो इंपैक्ट, नो इफेक्ट, नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस की बात कहेगी तो हम समझेंगे क्या चीज? नल हाइपोथेसिस है। जैसे कि यहां पे शब्द की प्रयोग होगा, नो इफेक्ट, ठीक ना, नो इंपैक्ट, नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, ठीक ना, तो उसको नल हाइपोथेसिस समझेंगे, ठीक है। मतलब ये कि जो मेरा एजम्पशन है वो सही है, ठीक ना। जहां पे अपने जो मैं इसको कह सकता हूं, जब इसको सेट की जाती है तो नल हाइपोथेसिस H0 यानी कि इज इक्वल टू होता है μ1 इज इक्वल टू होती है μ2, ठीक ना। ये हो गया नल, मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन μ1 और μ2, मतलब μ1 जितना है उतना ही μ2 है, ठीक ना। वो गया आपको नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेट का मतलब होती है देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल। जब दो वेरिएबल के बीच जब डिफरेंस आती है तो उसको बोला जाता है नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे डिफरेंस शब्द की प्रयोग होगी, यहाँ पे नो नहीं रहेगा, नो इम्पैक्ट, नो यानी कि सिर्फ होगा इम्पैक्ट, ठीक ना। इसको डिनोट किया जाता है जैसे H1, ठीक ना, जो μ1 डज नॉट इक्वल टू μ2, ठीक है। ये आपको आती है कौन सी? ये आपको हो जाती है नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मतलब देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल। जब दो वेरिएबल के बीच डिफरेंस होती है तो उसको बोला जाता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब इसी नल हाइपोथेसिस के बेसिस पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट की जाती है। तो इसमें दो प्रकार की होती है एरर, ठीक ना। नल हाइपोथेसिस में इसी को टाइप 1 एरर होती है और टाइप 2 एरर होती है। यानी कि टाइप 1 एरर और दूसरा होता है टाइप सेकेंड एरर, ठीक है। एरर कितने प्रकार के होंगे? तो दो प्रकार के, एक होगा टाइप 1 एरर और दूसरा होगा टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर जब मेरा नल हाइपोथेसिस ट्रू है बट उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, उसको बोला जाता है टाइप 1 एरर, जिसको जनरली हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं।
टाइप 2 एरर जब मेरा नल हाइपोथेसिस फॉल्स है बट उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको बोला जाता है टाइप 2 एरर। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, नल हाइपोथेसिस जब ट्रू होती है, ठीक ना, यहां पर लिख सकते हैं रिजेक्शन ऑफ नल हाइपो मतलब समझेगा हाइपोथेसिस, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन it is true। कहता है रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, जब हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि ये ट्रू रहती है। जब नल हाइपोथेसिस मेरा ट्रू होती है और उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो वो कहलाती है टाइप 1 एरर। इसको डिनोट की जाती है अल्फा से, इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, टाइप 2 एरर कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन it is false। जब मेरा नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसको बोला जाता है टाइप 2 एरर। इसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, ये समझ गए होंगे। एक होती है सिंपल एरर, जब मेरा सैंपल साइज से लिया गया जो मीन होती है उसमें एरर होती है तो उसको सैंपल एरर बोला जाता है। अब यहां पर समझेंगे, इसमें एक होती है कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल, और दूसरी होती है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक ना, कॉन्फिडेंस जब कोई चीज की 95% सत्यता होती है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसकी हो जाती है 5% अर्थात 0.05। यदि कॉन्फिडेंस लेवल यदि मेरा 99% होती है तो ये हो जाती है 1% अर्थात 0.01। ठीक ना, ये होगी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। इसका मतलब 100 माइनस कॉन्फिडेंस लेवल को जब लेस कर दी जाती है तो उसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोला जाता है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। ये क्या चीज है उस चीज को समझेंगे। जब हम लोग एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में इसको डिनोट करते हैं तो कुछ एनपीसी में तो कुछ इसको इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग को कोई कर्व बनानी होती है, ठीक ना, तो जब हम लोग ठीक ना यहां पे जब बनाती है तो यहां पे ये जो शो करती है 95% यही होती है कॉन्फिडेंस लेवल, और ये जो 5% बचा तो यहां पे हो जाती है 2.5% और 2.5%। ठीक ना, ये हो गया रिजेक्शन एरिया। ठीक ना, रिजेक्शन एरिया ये होगा आपको कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब ये बात 95% है कि ये मेरा बात सही होगा। और ये 2 टेल टेस्ट हुआ, ये लेफ्ट टेल टेस्ट हो गया, ये राइट टेल टेस्ट हो गया, ये हमेशा याद रखेंगे। तो 2.5% चांस है लेफ्ट में गलत हो सकती है और 2.5% चांसेस है मेरा राइट टेल में ये हो सकती है। इसको ऐसे करके मार्किंग कर दी जाती है। ठीक है, ये रिजेक्शन एरिया अपने लोग का हो गया। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। यही होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और कॉन्फिडेंस लेवल। प्रोबेबिलिटीज वैल्यू इसी को भी बोला जाता है पी वैल्यू। आई होप कि आपको टाइप 1 एरर बातें समझ में आ गई होगी कि टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर क्या है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।